बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। आमीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? जी, हम लोगों ने पिछली अपनी वीडियो में यूनिट नंबर 14 की थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। आज हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो इसीलिए जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए गए हुए हैं, हम पहले वो सॉल्व करेंगे। जी, numerical problems 14.1. A current of 3 milliamperes is flowing through the wire for 1 minute. What is the charge flowing through the wire? हमने यहाँ से स्टेटमेंट पढ़ी। सबसे पहले इसने कहा है a current of 3 milliamperes. A current of 3 milliamperes, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया प्रीफिक्स के साथ। मिली किसके इक्वल होता है? 10⁻³ के। टाइम उन्होंने कितना दिया है? 1 मिनट। उसको हमने सेकंड्स में कन्वर्ट किया स्टैंडर्डाइज यूनिट में, ठीक है। इसके बाद हमने फाइंड आउट क्या करना है? क्यू फाइंड आउट करना है, क्योंकि अमाउंट ऑफ चार्ज या उन्होंने चार्ज की क्वांटिटी पूछी है। सोल्यूशन के लिए जो हमारा फार्मूला है I = Q/T, यानी करंट = चार्ज विद द रेट ऑफ टाइम। तो Q = I × T। फिर हम लोगों ने यहाँ पर करंट की वैल्यू फिलअप की और टाइम की। जब आप फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ फिलअप करते हैं तो यूनिट्स लाजमी साथ में लिखें, क्योंकि यूनिट्स लिखने के आपके मार्क्स होते हैं। आगे सिंप्लीफिकेशन के लिए चाहे आप ना लिखें, ठीक है। अब इसके बाद इनको जब मल्टीप्लाई किया गया तो हमारे पास आंसर आया 180 × 10⁻³ कूलम्स। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 14.2। एट 100,000 ohms हाउ मच करंट फ्लो थ्रू योर बॉडी, यानी हम अपनी बॉडी की बात कर रहे हैं। इफ़ वी टच द टर्मिनल ऑफ आ 12 वोल्ट्स बैटरी, यानी हमें रेजिस्टेंस बताई गई है और हमें वोल्टेज बता दिया गया है और हमें कहा गया है कि हम में से कितना करंट हमारी बॉडी में से फ़्लो करेगा। लेकिन फिर एक और कंडीशन आपको दी है, इफ़ योर स्किन इज़ वेट, यानी अगर आपकी बॉडी गीली है, सो डैट योर रेजिस्टेंस इज़ ओनली 1000 ओहम। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि गीली होने ड्राई होने पे हमारी रेजिस्टेंस कितनी ज़्यादा है और गीली होने पर रेजिस्टेंस किस कदर कम हो जाती है। इसीलिए गीले आप जब होते हैं तब आपको करंट लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हाउ मच द करंट वुड बी रिसीव फ्रॉम द सेम बैटरी, यानी एक रेजिस्टेंस ये है जब आपकी बॉडी ड्राई है, एक रेजिस्टेंस ये है जब आपकी बॉडी वेट है। बैटरी सेम है लेकिन हमने दोनों में करंट की मिकदार देखनी है। अब यहाँ से अगर आप देखें तो गिवन डाटा हमारे पास क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ अ बॉडी व्हेन ड्राई R1 = 100,000 ohms, रेजिस्टेंस ऑफ अ बॉडी व्हेन वेट R2 1000 ohms, और वोल्टेज हमारे पास कितना उसने बता दिया हुआ है 12 वोल्ट्स। डाटा लिखने के बाद हम लिखेंगे फाइंड आउट हमने क्या करना है? करंट व्हेन द बॉडी इज़ ड्राई, करंट व्हेन बॉडी इज़ वेट, I1 एंड I2। ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग V = IR एंड I = V/R। पहले हमने ड्राई बॉडी के लिए I1 और R1 वाला डाटा यूज़ किया और वहाँ हमने जब वैल्यूज़ फिलअप की तो हमारे पास आंसर आया 1.2 × 10⁻⁻4 एम्पेयर्स। इसके बाद करंट व्हेन बॉडी इज़ वेट, तो उसके लिए भी सेम फार्मूला होगा लेकिन वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। कैसे? कि हम वहाँ पर R2 फिल करेंगे, वोल्टेज सेम है दोनों के लिए, तो हम उसको फिल करने के बाद देखेंगे 1.2 10⁻⁻2 एम्पेयर्स, यानी आप अगर देखें तो ये करंट की मिकदार कम है और ये करंट की मिकदार ज़्यादा है। ठीक हो गया। 14.3 न्यूमेरिकल है हमारा। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वायर इज़ 10 मेगा ओहम्स, यानी एक कंडक्टर है उसकी रेजिस्टेंस कितनी है? 10 मेगा ओहम्स। इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस इज़ 100 volts is applied across its end, then find the value of current passing through it in milliamperes, जिनमें हमें
जहाँ हमें जिस तरह से कहा गया हमने वैसे करंट स्टैंडर्डाइज यूनिट में फाइंड आउट किया, लेकिन अब इस न्यूमेरिकल में आपको मिली एम्पेयर्स में फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो अब हम यहाँ से अपना ये न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। द डेटा गिवन जो है आपके पास, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर आर इज़ इक्वल टू 10 मेगा ओहम्स। मेगा को हम लोग 10⁻⁶ में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि ये इस प्रीफिक्स का नेम है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना उसने दिया है 100 वॉट्स, और फाइंड आउट हमने क्या करना है करंट, लेकिन किस में, मिली एम्पेयर्स में। अब फिर से हमने ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग रिलेशन लिखा, V इज़ इक्वल टू आई आर, आई इज़ इक्वल टू वी ओवर आर। आई इज़ इक्वल टू वी ओवर आर में जब हमने वैल्यूज़ फिलअप की 100 वॉट्स एंड 10 मेगा ओहम्स, उसके बाद जब हमने उसको फाइंड आउट की यानी उसको डिवीजन कर ली, तो हमारे पास आंसर आया 10⁻⁻⁵। हमने उसको एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट किया -2 और -3 में, क्योंकि हमें मिली एम्पेयर्स चाहिए था। इसको हमने मिली में कन्वर्ट करके 10⁻⁻² को इसी तरह रहने नहीं दिया, उसको हमने डेसिमल में अरेंज कर लिया 0.01 मिली एम्पेयर्स। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो न्यूमेरिकल है वो है 14.4। बाय अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट्स अक्रॉस अ कंडक्टर, द करंट ऑफ 1.5 एम्पेयर्स पासिंग थ्रू इट, हाउ मच एनर्जी वुड इट ऑब्टेन फ्रॉम द सर्किट इन 2 मिनट्स। यानी हमारे पास वोल्टेज मौजूद है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद है, करंट मौजूद है और टाइम मौजूद है। हम लोगों ने एनर्जी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो गिवन डाटा आपके पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस वो आपके पास है जी। न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने डाटा बनाया। वोल्टेज उसने हमें कहा हुआ है 10 वोल्ट्स और करंट उसने कहा है 1.5 एम्पेयर्स और 2 मिनट्स हमारे पास टाइम है। उसके अकॉर्डिंग V इज़ इक्वल टू 10 वोल्ट्स, करंट है 1.5 एम्पेयर्स और टाइम है 2 मिनट्स। लेकिन 2 मिनट्स को हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में। 2 × 60 सेकंड्स, तो आंसर आएगा T इज़ इक्वल टू 120 सेकंड्स। इसके बाद हम लोगों ने एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो इसका मतलब है कि एनर्जी इज़ इक्वल टू वर्क, और उसको हमने क्वेश्चन मार्क किया। हम यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ करेंगे जॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो जॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस आता है, तो रेजिस्टेंस को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है। I² था, एक आई को हमने आर के साथ प्रोडक्ट में बनाकर IR इज़ इक्वल टू V, यानी ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग IR इज़ इक्वल टू V यानी वोल्टेज हो जाता है। तो हमारे पास वर्क आ जाता है IVT। तो I की वैल्यू हमारे पास करंट की वैल्यू क्या है 1.5, V की वैल्यू 10 वोल्ट्स और टाइम की वैल्यू 120 सेकेंड्स। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया हमारे पास 1800 जॉल्स, यानी हमारे उस कंडक्टर की जो एनर्जी उसने यूज़ की है वो कितनी है 1800 जॉल्स जी। नेक्स्ट है 14.5। 14.5 में हमारे पास है रेजिस्टेंस 2 किलो ओहम्स। 2 रेजिस्टेंस है हमारे पास 2 किलो ओहम्स एंड 8 किलो ओहम्स विच ज्वाइन विद द सीरीज़। यहाँ से अब आपने याद रखना है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमारा वोल्टेज चेंज होता है, यानी वोल्टेज हमारा जो है वो चेंज होता है, लेकिन जो करंट होता है उसके पास सिंगल पाथ होता है, तो आपका करंट जो होता है वो सेम रहता है सब के लिए। ठीक है, और वोल्टेज जो है वो R1 के लिए V1 होता है और R2 के लिए V2 होता है, वो हमने फाइंड आउट करना होता है। If a 10 volts battery is connected across the ends of this combination, the end of find the following quantity। सबसे पहले हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है RE, और उसके लिए फार्मूला हमारे पास होता है सीरीज़ में R1 + R2 एंड सो ऑन। करंट पासिंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टेंस तो सेम रहता है, यानी जितना भी करंट ओवरऑल सर्किट में हमारा फ्लो कर रहा होता है उतना ही ईच रेजिस्टेंस में फ़्लो करता है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस
वो हमारा हर रेजिस्टेंस के लिए डिफरेंट होगा, यानी R1 के लिए डिफरेंट है, R2 के लिए डिफरेंट होगा। अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व आउट करते हैं। सबसे पहले जो डाटा हमें दिया गया है हमने वो राइट किया है, R1 R2 2 किलो ओहम्स एंड 8 किलो ओहम्स, हमने उसके प्रीफिक्स को साथ राइट कर दिया। अब यहाँ से हमने सबसे पहले इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। एज द कॉम्बिनेशन इज ऑफ रेजिस्टेंस इज सीरीज कॉम्बिनेशन, सो RE इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी सिंपली इनको एडअप किया तो हमारे पास आ गया इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस। इन द सीरीज the value of current will be the same in each resistance, यानी हर रेजिस्टेंस में सेम रहता है। उसकी वजह क्या है कि सिंगल पाथ होता है। यहाँ से अगर आप ओहम्स लॉ की बात करते हैं तो V इज़ इक्वल टू IR, R हम यहाँ पर इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस यानी पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस की बात करेंगे, क्योंकि करंट जो है वो पूरे सर्किट में सेम है। तो I इज़ इक्वल टू V ओवर R। V हमें क्या दिया गया हुआ है, 10 वोल्ट्स, ठीक है। हमने यहाँ पर वैल्यू फिलअप की और हमारे पास आंसर आया I इज़ इक्वल टू 1 मिली एम्पेयर्स, यानी आपके तमाम जो रेजिस्टेंस हैं या ईच रेजिस्टेंस में से कितना करंट पास ऑन कर रहा है, 1 मिली एम्पेयर्स। अब हम दोनों का वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे, यानी पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट रेजिस्टेंस इज़ V1 इज़ इक्वल टू IR1। I की जो वैल्यू हमने ये फाइंड आउट की है, ठीक है। ईच रेजिस्टेंस सेम आपकी करंट की वैल्यू रहेगी बिकॉज इट इज़ अ सीरीज कॉम्बिनेशन जी। V1 इज़ इक्वल टू I एंड R1, उनकी वैल्यूज़ फिलअप करने के बाद हमारे पास आंसर आया 2 वोल्ट्स। यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस हमने लिया अक्रॉस द सेकेंड रेजिस्टेंस, V2 इज़ इक्वल टू IR2, तो यहाँ से 1 मिली एम्पेयर्स मल्टीप्लाई 8 किलो ओहम्स। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 8 वोल्ट्स, यानी सेकेंड जो हमारा वोल्टेज हमें मिला, जो पोटेंशियल डिफरेंस मिला, वो कितना है, 8 वोल्ट्स। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है 14.6। द टू रेजिस्टेंस ऑफ 6 किलो ओहम्स एंड 12 किलो ओहम्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। A 6 volts battery is connected across its ends. Find the value of following quantities, यानी हमने क्या क्या कुछ फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, करंट फाइंड आउट करना है और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगी पैरेलल कॉम्बिनेशन की, वो 1 ओवर RE की फॉर्म में होगी, यानी वो लेस होती है। और जो आपका करंट होता है इसके पास क्योंकि डिफरेंट पाथ्स होते हैं, यानी जितनी आपकी रेजिस्टेंस होंगी उतने पाथ होते चले जाते हैं, इसकी वजह से जो करंट है उसकी वैल्यू चेंज होती जाती है अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस, यानी I1 R1 के लिए, I2 R2 के लिए, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच रेजिस्टेंस जो होता है वो सेम रहता है, जो कि बैटरी का है। उसकी वजह ये होती है क्योंकि सारे जो भी आपकी रेजिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली बैटरी के टर्मिनल्स के साथ इंटरेक्ट करती है। तो यहाँ से हमारा न्यूमेरिकल बन जाता है, गिवन डाटा R1 इज़ इक्वल टू 6 किलो ओहम्स और R2 12 किलो ओहम्स। यहाँ से वोल्टेज आपके पास है जो गिवन है वो है 6 वोल्ट्स, हमने वो फिलअप किया। उसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 में करंट की मिकदार, R2 में भी करंट, और उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच रेजिस्टेंस हम करेंगे। एज द गिवन डेट इट इज़ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो हम 1 ओवर RE प्लस इज़ इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। यहाँ से हमने वैल्यूज़ फिलअप की। इस चीज़ को मैंने, इनके यूनिट्स को मैंने कॉमन निकाल लिया, क्योंकि आप अगर इसको कन्वर्ट करते हैं प्रीफिक्स में या पावर में, साइंटिफिक नोटेशन में, तो फिर वो आपको सारा साथ में सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन मैंने इसको कॉमन निकाल के साइड में जो क्वेश्चन था उसको LCM के अकॉर्डिंग सॉल्व आउट किया। इनका LCM निकला 12 और 6 के साथ डिवाइड करने पे हमारे पास आया 2 और 12 के साथ डिवाइड करने पे 12 को आया 1। तो इसमें आपने जब ऐड किया तो 3 ओवर 12 बना। कैंसिलेशन करने के बाद 1 ओवर 4 आया और 1 किलो ओहम्स आया।
और यह जब दोबारा से आपने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 4 किलो ओहम्स, और इस तरह आपकी इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस आई 4 किलो ओहम्स। इसके बाद है, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ बैटरी, यानी बैटरी के ही अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि आपके जो टर्मिनल्स हैं और जो आपके रेजिस्टेंस की दोनों एंड्स हैं वो डायरेक्टली टर्मिनल्स के साथ कनेक्टेड हैं, तो इसलिए इसका वोल्टेज क्या होगा 6 वोल्ट ही, जो कि बैटरी का है। इसके बाद है करंट थ्रू द R1। ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने लिखा I इज़ इक्वल टू V ओवर R। तो I1 के लिए हम R1 फिलअप करेंगे जो कि 6 किलो ओहम्स है, तो जब हमने उसको डिवाइड कर लिया तो हमारे पास आंसर आया 1 मिली एम्पेयर्स। और R2 के लिए हम लोगों के पास जो वैल्यू है वो है 12 किलो ओहम्स, वो हमने फिलअप किया यहाँ पर, तो हमारे पास आंसर आया 6/12 यानी 1/2, इनको कैंसिल आउट किया 1 एंड 2, 6 1 द 6, 6 2 द 12, 1/2 हमारा होता है 0.5 के, और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया प्रीफिक्स में मिली एम्पेयर्स में। ठीक हो गया, तो ये आपके पास करंट हो गया 0.5 मिली एम्पेयर्स। इसके बाद स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो लास्ट न्यूमेरिकल हमारा आता है वो है 14.7। इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ मार्क्ड विद द 220 वोल्ट्स, यानी ये आपका वोल्टेज है, 100 वाट्स ये आपकी पावर है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ बल्ब एंड इफ़ इट इज़ यूज 5 आवर्स डेली फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इन 1 मंथ 30 डेज़, यानी 30 डेज़ के अकॉर्डिंग अगर ये 5 घंटे चलता है डेली तो हम क्या करेंगे, इसकी एनर्जी भी फाइंड आउट करेंगे और इन चीज़ों को यूज़ करते हुए रेजिस्टेंस भी। यहाँ से अगर आप देखें तो आपके पास जो डाटा बन रहा है वो है वोल्टेज ऑफ बल्ब इज़ इक्वल टू V 220 वाट्स, और पावर ऑफ बल्ब क्या है 100 वाट्स, और डेली बल्ब कितना यूज़ हो रहा है 5 आवर्स, और नंबर ऑफ़ डेज़ कितने हैं 30। फाइंड आउट हमने क्या करना है रेजिस्टेंस एंड उसके साथ में हमने उसकी एनर्जी। जी, पावर का फार्मूला अगर हम लगाते हैं P इज़ इक्वल टू IV, तो हमारे पास यहाँ पर पावर मौजूद है, टाइम मौजूद है और V मौजूद है, लेकिन हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो हम अगर I की जगह V ओवर R फिलअप करते हैं तो V स्क्वायर R बन जाता है, तो V स्क्वायर ओवर R बन गया। तो R, क्योंकि हमने R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इन दोनों की जगह हम इंटरचेंज करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास हो जाएगा R इज़ इक्वल टू V स्क्वायर ओवर P। अब जो वोल्टेज है 220 वोल्ट्स है और पावर हमारे पास कितनी है 100 वाट्स, हमने उनको फिलअप किया, इसका स्क्वायर लेने के बाद आपके पास ये वैल्यू आई, इनको डिवाइड करने के पास हमारे पास आ गया 484 ओहम्स। ठीक है, इसके बाद उन्होंने कहा है एनर्जी इन किलोवाट आर, इसके लिए फार्मूला हमें दिया गया हुआ है पावर इन वाट्स टाइम इन आवर्स ओवर 1000। पहले हम जो टाइम हमारा है, क्योंकि हम जो बल्ब है वो 5 घंटे 30 दिन यूज़ होगा, यानी 30 दिनों में 5 घंटे यूज़ होगा, तो हम उसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। 30 × 5 150 आवर्स। तो यहाँ से जो ये आपने फार्मूला राइट हमने किया था, हमने वहाँ इनकी वैल्यूज़ फिलअप की। जी, इसको करने के बाद जब हमने वैल्यू फिलअप की तो ऑटोमेटिकली ये आपके 2 ज़ीरो कैंसिल आउट हो गए 100 के साथ, और 1 ज़ीरो आपका कैंसिल आउट हो गया 150 वाले ज़ीरो के साथ, तो आपके पास बन गया 15 किलोवाट आवर। जी, ये आप लोगों के आज 14 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए हैं। हमारा 14 चैप्टर भी विद थ्योरी एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो गए। अगर आपको किसी भी तरह के टेस्ट या कोई भी नोट्स या कोई भी इस तरह की चीज़ आपको चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ में आज का आपका 14 चैप्टर कंप्लीट है। हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो 15 चैप्टर होगा, उसकी वीडियो भी इंशाल्लाह जल्द अपलोड होगी। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।